ओके, सो इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे अनगाइडेड यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। तो लास्ट की कुछ एक वीडियो में हमने वायर्ड मीडिया कवर किया है, अपना ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ये सब, राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस वायरलेस मीडिया सेक्शन। चलिए, तो ये ऐसा मीडिया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज की जाती है। चलो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ओरिजिन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन का आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में मैं जब आरपानेट का आपको बता रहा था तो उसमें आपने देखा था कि आरपानेट एक्सटेंडेड टुवर्ड्स दैट रिमोट एरियाज ऑफ हवाईयन आइलैंड्स यूजिंग सैटेलाइट्स। तो दैट वाज द फर्स्ट लाइक यू कैन से वायरलेस कम्युनिकेशन मेड पॉसिबल। वहां पे आपके जो पैसिफिक ओशन के थ्रू जो फोन लाइंस और वो सब थी, दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि चलो इसको जोड़ते हैं बाय वायरलेस मीडियम, राइट। तो और वैसे प्रेफरेबल आप देख लो कहाँ पे होता है, ऐसी जगह जहाँ पे वायर्स बिछाना पॉसिबल नहीं होता या फिजिबल नहीं है। जैसे आप सोचो कि कोई बैंक है आपके हिली एरियाज में, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारे ऊपर वाले एरियाज है, लेट्स से जम्मू में या हिमाचल में, तो वहां पे हो सकता है कि फाइबर होगी, एज अ मे बी प्राइमरी सोर्स फॉर इंटरनेट में भी। और लेकिन आपको पता है कि वहाँ कभी भी क्या बोलते हैं उसको, लैंडस्लाइड हो सकता है। तो दे नीड सम बैकअप लिंक फॉर दैट। तो उसके लिए आप वायरलेस यूज कर सकते हो, लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटकॉम, जिसकी हम लास्ट में बात करेंगे। ओके, तो क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सारी वायरलेस मीडियम के बारे में, वायरलेस जो कम्युनिकेशन होती है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती है। तो हमें एक बार थोड़ा सा जान लेना अच्छा रहेगा कि कौन सी तरह की अपने पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। उसको पूरा एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसमें से फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स यूज करेंगे या उनकी बात करेंगे, और कितने तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल है वायरलेस, और किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव यूज होती है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें लिखी है, यू जस्ट रीड देम। एंड इसमें कुछ नथिंग न्यू, आपको अपने कंटेंट से पता होगा जो आपको ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ओके, देन इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। अगर आप देखोगे, या तो यहाँ से देख लो कि जैसे मैंने बनाया हुआ है कि आपके पास चलो इसको थोड़ा यहाँ से ना देख के ना, अगर मैं बताऊं, आप यहाँ पे देखो, विबग्योर करके एक आता है ना। आपको अगर याद हो, ऐसे याद रखते थे विबग्योर के नाम से, हम ऐसे ही करते थे, आप हो सकता है कि किसी और उससे करते हो। बट ये देखो जी, वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है ना, येलो, ऑरेंज एंड आपका रेड, ये कितने 7 कलर्स हैं जिन सबसे मिलके फिर आपका व्हाइट वो बनता है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसमें से 3 हमने अलग अलग वो बोल दिए कि जो तुम्हारे पोर्शन है वो कौन से हैं। एक इंफ्रारेड है, एक विजिबल और एक अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट, देखो आपको ऊपर क्या दिख रहा है, रेड। तो एक ऐसा ये वाला जो इससे भी ज्यादा ऊपर जा रहा है, देखो डिस्टेंस आप देखोगे, ज्यादा 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 कवर हो रही है ना। ओके, फिर अगर आप देखो कि वॉयलेट, वॉयलेट से भी फिर आपकी नीचे नीचे नीचे, तो ये है अल्ट्रा वॉयलेट, और ये इधर आ गई इंफ्रारेड, और ये जो बीच का स्पेक्ट्रम आ गया ये आ गया विजिबल, जिसमें हमें कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक, तो ना ऊपर वाले ना नीचे वाले ये हमें नहीं दिखाई देते। वो आपको अगर पता हो कि भाई जैसे इंफ्रारेड आई गेस बोलते हैं कि मधुमक्खियां देख सकती है एंड ऑल, तो वो आपने शायद पढ़ा होगा। बट द पॉइंट इज कि हमारे पास ये 3 मेजर पार्ट हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ठीक है। और इसी में फिर तुम्हारे देखो वेव्स आती है जो हमें डिस्कस करनी है, कि रेडियो वेव्स लिखी है, माइक्रोवेव्स लिखी है, ठीक, फिर एक्सरेज है जैसे, और फिर ये तुम्हारी गामा और वो सब आती जाती है जिनकी पेनिट्रेशन बहुत पावरफुल होती है। सो विल टॉक अबाउट दीज वेव्स, प्राइमरीली रेडियो वेव कम्युनिकेशन बात करेंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, एंड विल टॉक अबाउट इंफ्रारेड, देन समथिंग अबाउट द बियॉन्ड वन मोर विच इज लाइट वेव, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। सो विल टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ से मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा था। तो यहाँ से देख लो, रेडियो वेव और माइक्रोवेव कौन सी रहेगी, जो 3 किलो हर्ट्ज से लेके जिनका जो फ्रीक्वेंसी जाएगी 300 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम इतनी यूज नहीं करेंगे, बट दिस इज द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर दीज वेव्स। तो इंफ्रारेड की है और लाइट वेव, इन्हीं के सिलेक्टर जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं।
जैसे अगर आप इसमें पूरा, इसमें तो सिर्फ एक वो बता के छोड़ रखा है कि भाई एक इन शॉर्ट ब्रीफ, नीचे वाला डायग्राम अगर आप देखोगे इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो, एक्चुअली वीएलएफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई, एक्सट्रीमली हाई, आई गेस यही फुल फॉर्म है इनकी। चलो, तो यहाँ से देखो जो तुम्हारी मीडियम फ्रीक्वेंसी तक की है वो यूज हो रही है एएम ब्रॉडकास्ट में। फिर तुम्हारी हायर जाते हो जो एफएम ब्रॉडकास्ट में। एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट। ये हम पढ़ेंगे जब हम हमारी कौन सी फिजिकल लेयर पढ़ेंगे ना, हमारे 9th या 10th जो चैप्टर होगा उसके अंदर। देन रडार में फिर तुम्हारी माइक्रोवेव कहाँ यूज आ जाती है, रडार में, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। चलो ये हम सिर्फ अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आगे हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये देखो तुम्हारी फिर रेंज बढ़ती जाएगी जैसे तुम माइक्रोवेव की तरफ बढ़ रहे हो, फिर तुम्हारी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। चलो, यहाँ से हमने एक आइडिया ले लिया है। उसके बाद अगर आप बात करो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारी की सारी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ये ध्यान रखना है, बस उसके नाम अलग अलग है, अलग अलग स्पेक्ट्रम पे इनकी प्रेजेंस के हिसाब से, ठीक है, इनकी वेवलेंथ के हिसाब से, इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। और अगर आपको वेव सॉरी फ्रीक्वेंसी का पहले से ही पता है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, तो एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम फ्रीक्वेंसी, ऐसे होता है। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर फ्रीक्वेंसी इस तरह से है, ठीक है, और एक है इस तरह से, राइट, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, लैम्डा से लिखते हैं वेवलेंथ को। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। देखो वेवलेंथ बेसिकली होती है कि जो ये वाली हाईएस्ट पीक है इसका यहाँ पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का, और जो ये वाला है इनके बीच का ये गैप कितना है। देखो फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है तो ऑब्वियसली ये जो गैप है ये ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है देखो, तो बहुत कोई चीज ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रही है अपने आप को, तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या है, गैप कम होगा, ठीक है। जैसे कोई हर रोज स्कूल में जाए, संडे को मंडे को जा रहा है, ट्यूसडे को जा रहा है, तो जल्दी जल्दी जा रहा है तो गैप कम है। कोई मंडे गया फिर सीधा तुम्हारा फ्राइडे को गया, देखो गैप ज्यादा हो गया। तो ये वही वाली बात है। तो फ्रीक्वेंसी एंड योर वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तीन तरह के ट्रांसमिशन मेथड्स हो सकते हैं। कौन से? ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। थोड़ा सा समझो जरा। जैसे अगर आप बोलो कि आपको वायरलेस कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है, बात सारी वायरलेस कम्युनिकेशन की हो रही है, अनगाइडेड की, बट उसी के अंदर जैसे अब हमें पता है कि भाई ये हमारी अर्थ है, तो ये आपकी क्या बोलते हैं, राउंड शेप है। और जो पहले तरह का कम्युनिकेशन है वो है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, कि इसमें तुम एक फ्रीक्वेंसी यूज करोगे और वो पैरेलल टू अर्थ चलेगी, ठीक है। तो इसके आसपास जो कम्युनिकेशन होना अभी ये वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो कुछ स्पेसिफिक तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है यहाँ पे, लो फ्रीक्वेंसी वाली, तो वो आप यूज करते हो, और जिस ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए स्पेशली। जैसे फिर तुम आ जाते हो कि भाई फिर स्काई वेव प्रोपेगेशन, तो इससे एक लिमिटेड डिस्टेंस है जो तुम कवर कर पाते हो, विल टॉक अबाउट दैट कि क्यों एंड ये सारे बातें। बट पहले एक बार थोड़ा सा चीजें एक मोटे मोटे तौर पे जान ले, ऑलमोस्ट है क्या क्या। स्काई वेव क्या बोलती है, भाई तुम्हें जब बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो, तो फिर तुम ऐसे ये वाला कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, जब हम आपको अगर पता हो कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये वाला, इसमें ना लेयर्स होती है अलग अलग। तो जैसे स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये स्फीयर वो स्फीयर है ना, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, मेरे को भी एग्जैक्टली नाम नहीं ध्यान है, बट यस, यहाँ पे जो आयनोस्फियर होता है, तो तुम अपने ट्रांसमिटिंग एंटीना से उसकी तरफ फ्रीक्वेंसी भेजते हो, वहां से फिर तुम्हें आता है रिप्लाई, और तुम्हें इस तरह से बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, राइट। तो दैट इज योर स्काई वेव प्रोपेगेशन, मतलब कि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे आप ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन करा सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस का, जो अर्थ के पैरेलल वाला कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगर तुम्हें ज्यादा डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कराना है तो ग्राउंड वेव से पॉसिबल नहीं है। भाई सोचो एंटीना नीचे लगा दिया और फिर उधर तुमने रिसीविंग साइड पे एक एंटीना लगा दिया और काम चल गया। जैसे
हम आगे बात करेंगे कि तुम्हारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है या लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, चलो उसको थोड़ा अभी हम नहीं कंफ्यूज कर रहे, एक बार मैं इनको अपने आप को रोकता हूँ और इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो ग्राउंड के आसपास का कम्युनिकेशन होगा शॉर्ट डिस्टेंस ग्राउंड वेव, स्काई वेव जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में करना था उसके लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लोअर था, इधर क्या आएगा फिर हाइयर फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे and they will enter into the earth atmosphere, they will be reflected back to the destination, तो ऐसे चलेगा। ओके, स्पेस वेव कम्युनिकेशन क्या आता है फिर, कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की, जैसे मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा था बताने की, राइट, कि भाई अब मेरे को ऐसा पॉसिबल है कि बहुत दूर दूर तक भी मैं, और ऐसे ऊंचे ऊंचे एंटीनाज लगा के टावर लगा के डायरेक्ट ऐसे कम्युनिकेशन करा सकता हूँ, जो इनसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या है तुम्हारी वो फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल नहीं है, पावर इतनी नहीं है इनके अंदर, बट इनके अंदर है। तो इसकी भी हम बात करेंगे क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस है। और अच्छा, एक और थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ से आइडिया दूं चीजों का, कि जो ग्राउंड वेव है तुम्हारी और जो स्काई वेव है, इसके लिए हम यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज, जो अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम में दिखा रहा था, बताऊंगा बहुत अच्छे से। और स्पेस कम्युनिकेशन के लिए फिर हम यूज करते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक। तो चलो आई गेस ये आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी मैंने हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें खिचड़ी पक गई हो, तो लेट्स लुक हियर। ओके, ये आपके रेफरेंस के लिए ही फिर ये स्लाइड्स है। तो देखो बिलो 2 मेगाहर्ट्ज सबसे कम फ्रीक्वेंसी जहां पे आती है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए सुटेबल होती है। फिर तुम्हारी स्काई वेव प्रोपेगेशन, देखो मैंने बनाया हुआ है ना, स्काई वेव प्रोपेगेशन मींस वो जो, ये देखो ये आयनोस्फीयर है, तो जो आयनोस्फीयर पे जाके वापस आता है तुम्हारा सिग्नल, यहाँ पे तुम देखोगे ये ग्राउंड के आसपास ही चल रहा है। और फिर तुम्हारा थर्ड कौन सा, स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस में लाइन ऑफ साइट कि तुम्हारे इतने ऊंचे ऊंचे एंटीनाज टावर हो, या फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा सैटेलाइट होगा तो सैटेलाइट तक ऐसे आएगा। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन बैक कहाँ से आ रही थी, तुम्हारे आयनोस्फीयर से ही, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने की, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर होता था कोर के अंदर, ऐसे यहाँ पे कराने के लिए तुम सैटेलाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें पॉसिबल है, इसमें इसमें तो ऐसा करवा ही नहीं सकते आप, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी सी है, अगर आपको आयनोस्फीयर तक सैटेलाइट तक लेके जाना है तो बहुत हाई एनर्जी का सिग्नल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से तुम्हारी ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव कम्युनिकेशन हो। ओके, चलिए फिर इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ग्राउंड वेव आप देख लीजिएगा, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे यूजफुल फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फिर स्काई वेव प्रोपेगेशन है आपकी, हाइयर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर तक जाती हैं, वहां से रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ठीक है। देन तुम्हारा लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, कि भाई अगर आपको हाइयर फ्रीक्वेंसीज रेंजेस का है तो दोज आर यूजेबल फॉर एलओएस और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। ओके, सो टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया है ना, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड लाइट वेव ट्रांस, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ईएम वेव्स ट्रांसमिशन मेथड्स, जो आपकी चाहे रेडियो वेव्स हो, चाहे आपकी माइक्रोवेव्स हो, चाहे इंफ्रारेड वेव्स हो, ठीक, उन सब का यूज करना है अगर, तो कितने तरह से यूज कर सकते हो, तो या तो आप ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन करा लो अर्थ के पैरेलल, या तो आप स्काई वेव प्रोपेगेशन करा लो आयनोस्फीयर से, या फिर आप स्पेस वेव कम्युनिकेशन करा लो यूजिंग योर लॉन्ग बिगर टावर्स और सैटेलाइट्स। पर अब ये कम्युनिकेशन कराने के लिए वेव तो चाहिए होगी, तो किस तरह की वेव कौन सी यूज होनी है, उसके लिए फिर जो पॉसिबल वेव्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर। तो एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव है, एक तुम्हारे पास माइक्रोवेव है, एक ये सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी की होती है, ये हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है। फिर तुम्हारी इंफ्रारेड है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट, और इससे भी जो ज्यादा आती है तुम्हारी वो होती है लाइट वेव। तो विल टॉक अबाउट दीज, और हम जानेंगे कि जैसे तुम्हारी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स है या जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारी ग्राउंड वेव के लिए, स्काई वेव के लिए परफेक्ट होती है।
फिर जो माइक्रोवेव्स हैं वो तुम्हारी स्पेस कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट होती है। इंफ्रारेड का अपना एक लिमिटेड यूज केस है और लाइट वेव ट्रांसमिशन का अपना एक लिमिटेड यूज केस है, तो हम उन सब की बात हम अगली वीडियो से करने वाले हैं। सो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में और तुम्हारा वायरलेस जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम, उसके बारे में, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, वेवलेंथ और डिस्टेंसेस, ये सब का थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। आई आई होप सो। अदरवाइज जो भी क्लैरिटी नहीं है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स राइट नाउ, अभी वीडियो देखते ही, सो दैट हम उसको फिर कवर कर सके वक्त रहते। अदरवाइज दिस कोर्स विल बी कंप्लीटेड सून। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।